नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का जो बुक आया है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उसी से हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट और केबीसी नैनो का 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट किए हैं, आप उसे भी जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है आपको कि किसका मिलान जो है वह गलत है, वेद है और संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामवेद का जो तैत्तरीय ब्राह्मण जो दे रहा है यह आपका मिलान गलत है। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पंचविश हो जाएगा, पंचविश या सठविश हो जाएगा। और आपको 4 वेदों को संहिता कहा जाता है और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वह ऐतरेय सही है, यजुर्वेद के शतपथ और अथर्ववेद के गोपथ हो जाएगा और सामवेद के ब्राह्मण जो है वह आपका पंचविश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तैत्तरीय दे रहा है आपको गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि तंजौर में बृहदेश्वर यानी कि राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर बनवाया था और राजराज प्रथम ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त की और यह प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि की माप करवाई। और राजराज प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनानायक था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या ममलूक वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर में बनवाया था और ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। और 1210 में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी और वह जो था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रिया अपने टेबल को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 120 रुपया अधिक पर बेचे तो 5% का लाभ होता, तो टेबल का क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5% का हानि 5% का लाभ पूछ रहा है, यानी कि 10% का वैल्यू जो हो जाएगा 120 हो जाएगा और तो 1% का वैल्यू जो है वह 12 हो जाएगा, तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा वह आपको 1200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि रूसी यात्री निकेतन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था और इस समय मोहम्मद तृतीय का शासन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विशिष्टता देश के प्रवर्तक कौन थे। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, यानी कि यहाँ पे बहमनी साम्राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि विशिष्टता दैत्य के प्रवर्तक कौन है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि रामानुजाचार्य। विशिष्टा दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे और रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो थे वह आपको शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करवाई और बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। और द्वैताद्वैतवाद के आपको थे निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। माधव ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे और शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। उनका एक नाम विष्णु स्वामी भी है और इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि अकबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1585 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। यह आपका जो कथन है यह आपका असत्य है। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बिरासाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था और 1556 ईस्वी में कलानौर यानी कि पंजाब में अकबर का राजाभिषेक हुआ और 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वह असत्य है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीवान इलाही का प्रवर्तन किया था, सही है। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया था, सही है। और अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था, ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए जो है कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की और इसमें बंगाल में चल रहे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। और 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति बताया और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1036। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है मिलान करना है, यानी कि किसका मिलान जो है वह आपका गलत है, संस्था है और संस्थापक है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो श्यामजी कृष्ण वर्मा दे रहा है यह आपका सही नहीं है। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वरिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किए थे। भारत नौजवान सभा भगत सिंह सही है, युगांतर वरिंद्र कुमार घोष सही है और अभिनव भारत वीडी सावरकर सही है। लेकिन अनुशीलन समिति जो श्यामजी कृष्ण वर्मा दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपका विद्रोह है और उसके नेतृत्व करता है। विद्रोह है और उसके नेतृत्व करता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वह आपको मंजनू शाह हो जाएंगे। उसके बाद कोल विद्रोह बुद्धू भगत, वहाबी विद्रोह जो है वह सैयद अहमद बरेलवी और संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही है। गंधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था और गंधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा है और सातवाहन शासकों के संरक्षण में अमरावती शैली का विकास हुआ था, यानी कि कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नियतिवादी दर्शन के प्रणेता कौन थे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मखली गोसाल।
नियतिवादी दर्शन के प्रणेता मखली गोसाल थे और प्राचीन भौतिक दर्शन उसके प्रणेता कुछ बता देते हैं आपको। नियतिवादी मखली गोसाल, उसके बाद नित्यवादी एक होता है, वह आपको पघुक कच्छायन हो जाएंगे। उसके बाद अक्रियावादी पूरन कश्यप, उक्षेवाद अजीत केस कम्बलिन, उसके बाद अनिश्चयवादी संजय वेटलपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 375 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपको कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी में डी में दे रहा है, यानी कि 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष रखवाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 151 के अंतर्गत रखवाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अनुच्छेद जो है 281 वित्त आयोग की सिफारिश से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि भारत का महान्यवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। महान्यवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होती है, और संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यवादी के पद का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो महान्यवादी है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, और इस समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि राज्य के मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 में निहित है कि मंत्री राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। इसका तात्पर्य है कि मंत्री सामूहिक रूप से भले ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, वे व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अनुच्छेद 164 के 1 में ही बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि लेक डक सत्र का अर्थ क्या है। माफ़ कीजिएगा, लेम डक सत्र का अर्थ क्या है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए
बैठना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा सही है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विषुव की स्थिति होती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 मार्च को। विषुव की स्थिति जो है वह आपको 21 मार्च को होती है तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए इन दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से होकर भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य के समूह से होकर के भारत का मानक समय देशांतर रेखा गुजरती है और भारत का मानक समय जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 27 यदि ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6 हो तो ABC का अनुपात हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15:10:18। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करा कि किसी भी देश की तट रेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है और यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, और तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करा कि बघेलखंड के पठार का विस्तार किन राज्यों में है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है और यह पठार कैमूर और मैकाल पहाड़ी के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ पठार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि सुबनसिरी जिया भरेली किसकी सहायक नदी है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का अस्थायी नाम है और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में सहायक होती है, और बोर्डो इलीचा नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करा कि निम्नलिखित में सही कथन को चुनना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में है और विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.1/5 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं,
दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मढ़ौरा, बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि द्वितीय योजना अवकाश कब हुई थी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 से 80 में। द्वितीय योजना अवकाश अनवरत योजना, इस योजना को जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था और वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। और अनवरत योजना की संकल्पना गुरनार्ड मिर्डाल के द्वारा विकासशील देशों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 घंटा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि कोर बैंक क्या है। कोर बैंक क्या है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 2:3 है और उनका एलसीएम 60 है तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गरीबी से है। लॉरेंज वक्र का संबंध गरीबी से है। लॉरेंज वक्र किसी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने हेतु लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है और यह समाज में आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु एक ज्यामितीय विधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में आरबीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक मान रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व हिंदी दिवस जो 14 सितंबर दे रहा है यह आपका गलत है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी सही है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी सही है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। लेखक है और पुस्तक है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू जो पल्लव दे रहा है यह आपका सही नहीं है। पल्लव चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है। सरोजिनी नायडू की पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स है। प्रेमचंद्र रंगभूमि सही है। अमृता प्रीतम 49 डेज सही है और कालिदास रघुवंशम सही है और ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि एक गोला, बेलन एवं शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4:3:1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आपको आएगा 341 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं पानी के सतह पर रखी छरमुरा हुआ प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होना और अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आना। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, संगठन है और उसका मुख्यालय है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वभौम डाक संघ जो जेनेवा दे रहा है यह आपका असत्य है। सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा सही है, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड सही है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा सही है और ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 49 में कह रहा है कि कीवी फर्न किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल, ऑस्ट्रेलिया का वैटल और आपको जापान का गुलदाउदी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5:3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में कह रहा है कि होम डायमंड पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बेसबॉल से संबंधित है। होम डायमंड या पिचर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। बेटन कप जो है वह आपको हॉकी से हो जाएगा। आगा खां कप भी हॉकी से हो जाएगा। राइडर कप जो है वह गोल्फ से हो जाएगा। उसके बाद मर्डेका कप जो है वह आपको फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 360 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना जो है वह आपको रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका हुंड का नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 जो है वह आपका असत्य हो जाएगा। कथन 2 और 3 असत्य हो जाएगा, यानी कि चेचक बैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला रोग है और उसके बाद छोटी माता बैरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग है, यह आपका असत्य हो जाएगा। चेचक बैरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि छोटी माता बैरिसेला वायरस के कारण होता है और खसरा जो है वह मुर्बुली वायरस के कारण होता है, यह आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 720। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिल्ट रोग होता है। जीवाणु से आलू में बिल्ट रोग होते हैं और बैक्टीरियल बिल्ट एक मृदा जनित जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम रालस्टोनिया सोलानेक्रम है। और नींबू तथा टमाटर में जीवाणु के कारण कैकर रोग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं क्योंकि इस समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। यह सरीसृप संघ का जीव है और मगरमच्छ को छोड़कर सभी सरीसृपों में 3 कक्ष होते हैं, यानी कि केवल मगरमच्छ में 4 होते हैं और जितने सरीसृप हैं उसमें आपको 3 कक्ष होते हैं।
मछलियों के यानी कि मत्स्य संघ में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 126। कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अग्नाशय से निकलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलती है। ट्रिप्सिन इमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से निकलते हैं और ट्रिप्सिन प्रोटॉन को पचाता है और एमाइलेज एस्टॉर्च को तथा लाइपेज को पचाता है। यानी कि एमाइलेज जो है वह आपको एस्टॉर्च को तथा लाइपेज को पचाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 हड्डियां होती है। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, जबकि सिर में हड्डियों की संख्या जो है वह आपको 29 होती है। और जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती है और बाल अवस्था में आपको 208 और वयस्क में आपको 206 हड्डियां होती है। और क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है, वही कानों में 6 हड्डियां होती है और कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि यानी कि ए का वैल्यू 1, डी का 4, एच का 8, एम का 13 और एस का 19। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि इनमें से किसे वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है इसको हम लोग वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधक हार्मोन है और यह पौधे में होने वाले वृद्धि को रोकता है और इसका निर्माण पौधे के पत्ते, फल और तना में होता है और यह एसिड कलियों की वृद्धि, बीज के अंकुरण तथा कोशिका विभाजन को भी रोकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैलोपियन नलिका जो है यह आपको नर जनन अंग नहीं है। फैलोपियन नलिका मादा जनन अंग है जो 2 अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है और अंत में गर्भाशय से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह टेंसले के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपको 1935 ईस्वी में आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 140। यानी कि आपको 10 गुने 20/2 यानी कि 100 हो जाएगा। यानी कि 10 गुने 20/2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 100। उसी तरह आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 140। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि चुकंदर का जीवन चक्र किस आधार पर है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह द्विवर्षीय फसल है। चुकंदर का जीवन चक्र द्विवर्षीय फसल के आधार पर है और एक वर्षीय फसल वे फसल जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं एक वर्षीय फसल कहलाते हैं। जैसे आपको गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। और द्विवर्षीय वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं जैसे चुकंदर और प्याज हो जाएगा। और एक होता है बहुवर्षीय फसलें, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूरा करते हैं जैसे नेपियर, घास और रिजका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेंडियर। रेंडियर के दूध में
वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पश्चिम। यह आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि इनमें से कौन असत्य है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलईडी जो है वह फ्रैंक व्हिटले जो दे रहा है यह आपका असत्य हो जाएगा। एलईडी का आविष्कार निक होलोनियाक ने किया है, वही जेट इंजन के आविष्कार जो है वो फ्रैंक व्हिटले ने किया है। और मशीन गन जेम्स पकल सही है, लेजर का टीएच मेनन सही है, मोबाइल फ़ोन का मार्टिन कूपर सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपको असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि किसने विचार व्यक्त किया कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो देश का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैजनी के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है। मैजनी जो थे वह इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और मैजनी ने 1831 में फ्रांस में रहते हुए यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूसो जो है द फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर के उत्खननकर्ता कौन थे। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यज्ञदत्त शर्मा। रोपर की खोज 1950 में 50 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी तथा इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और रोपर पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और माधव स्वरूप वत्स ने रंगपुर नामक हड़प्पाकालीन स्थल की खोज की थी। रंगपुर जो है गुजरात राज्य में मादर नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ हो जाएगा। यानी कि GBDFE 5 किताबें हैं और इसके FD के ऊपर है, EG के नीचे है, DG के ऊपर है, BE के नीचे है। तो सबसे ऊपर आपको बताना है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अमृत घात कहा जाता था। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार को अमृत घात कहा जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और यूनानी लेखकों ने इसे अमृत घात कहा है। और इसके दरबार में डाइमेकस आया था जो कि सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। और इथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में किसका मिलान गलत है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाक्यानीश जो थे वह न्याय विभाग जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। चिटनीस या सुरनविश पत्राचार विभाग सही है, अमात्य वित्त मंत्री सही है, सुमंत विदेश विभाग सही है। लेकिन वाक्यानीश जो थे वह दरबारी कार्यों को रिकॉर्ड रखने वाले थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था और ऑपरेशन 0 आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में था। और अरुणा असफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी थी। यानी कि तीनों जो है वह आपका सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था।
और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रक बोर्ड कहते थे और इसका मुख्यालय डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना था। और इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 83 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची जो आयरलैंड दे रहा है यह आपका गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका सही है। औषधि शक्तियाँ केंद्र के पास कनाडा सही है। और उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। संविधान के 69वें संविधान संशोधन 91 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 के क और 239 के ख शामिल करके इनमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और विधान परिषद का उपबंध किया गया। और दिल्ली सरकार के मामले में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्यों की संख्या के 10% है। और 61वां संविधान संशोधन इसके तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष का लाने का प्रस्ताव लिया गया था, यानी कि आपको मतदान करने की उम्र सीमा। 61वां संविधान संशोधन 1989। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र जो है राज्यसभा के 16 सीट जो दे रहा है यह आपका मिलान गलत है। महाराष्ट्र राज्य में 19 जो है वह राज्यसभा के सीट है और 48 जो है वह लोकसभा के सीट है। और राज्यसभा की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। वर्तमान समय में यह संख्या जो है 245 है और इनमें 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु की सीमा जो है वह आपको 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और देख लेते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह गलत है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि इंसेलबर्ग नामक स्थलाकृति किसके द्वारा निर्मित होती है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पवन के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं नहीं है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलास्का की धारा। दोस्तों, अगर आप डेली 5 प्रैक्टिस सेट आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ PDF अगर आप चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जुड़िए। और एक यह पेड कोर्स है, डेली आपको 5 प्रैक्टिस सेट से आपको अधिक ही मिलेगा मटेरियल। आप वहां जा कर के आप डेली प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मात्र 51 रुपया फ़ी रखा गया है बिहार दरोगा के लिए। अगर आप BPSC के लिए भी, अगर दोनों के लिए अगर भी आप इसमें जुड़िएगा तो आपको 101 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि अभी आप इसमें लीजिएगा तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जितना भी आपको एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितना भी इसमें सर डिस्कशन दिए हैं इस बुक में, पूरा डिस्कशन आपको उसमें दिया जाएगा PDF में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि देखिए T और E आपको यहीं पे आपको पलट जा रहा है, उसके बाद MP जो है यहीं पे पलट जा रहा है और LE जो है यहीं पे पलट जा रहा है। तो आपको इसमें भी वही कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है।
89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सू नहर जो सुपीरियर झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, यह आपको गलत है। सू नहर सुपीरियर झील को हॉर्न झील से जोड़ती है, यानी कि मिशिगन नहीं होगा, हॉर्न झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सही है। किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, सही है। और इरी नहर जो है, इरी झीलें हडसन झील को हडसन नदी को जोड़ती है, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपको मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, करा कि वेंटूरी मीटर जिससे नली में द्रव के प्रवाह का मापन किया जाता है, किसका उदाहरण है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्नौली के नियम का। वेंटूरी मीटर बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है और बर्नौली प्रमेय धारा रेखीय गति से चलने वाली अस्पिंडीय तरल में यदि आंतरिक घर्षण नहीं होती है तो नली किसी भी काट पर एकांक आयतन का कुल ऊर्जा नियत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में से कितने नौ हैं जिनके ठीक पहले 6 लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। इसको यानी कह रहा है कि कितने नौ हैं जिनके ठीक पहले 6 है, यानी कि 9 के पहले 6 होगा लेकिन बाद में आपको 3 नहीं होगा, यानी कि इसी तरह आप इसमें खोजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 है। एक तो यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद एक यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 9 है जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, तो 2 जगह ही आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 6 6 6 9 5 2 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml के पावर -1 t-2, यानी कि आपको कह रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा पूछ रहा है। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा ऑप्शन नंबर बी, ml के पावर -1 और t-2 हो जाएगा। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को ही प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व जो है किस पर निर्भर करता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि रैखिक संरचना वाले अणु हैं। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 जो है रैखिक संरचना वाले अणु है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा किरण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है, मिश्रण है और pH वैल्यू है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का जो pH वैल्यू 6.4 दे रहा है यह आपका गलत है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। चूना जल का 11 सही है, दूध का 6.5 सही है और मूत्र का 6.0 ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है यह असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेवा। रेवा जो है भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं जो किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको श्वेत पेपर कहते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, श्वेत पेपर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज को श्वेत पेपर कहते हैं। श्वेत पेपर आपको पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन है। और ग्रीन बुक जो है यह इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का, येलो बुक जो है वह फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। और ब्लू बुक जो है और ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। और ग्रे बुक यह बेल्जियम या जापान की सरकारी रिपोर्ट है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्वेत पेपर हो जाएगा। और श्वेत अगर बुक कहे तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, स्मारक है और स्थान या देश है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पवन चक्की जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया दे रहा है यह आपका सही नहीं है। पवन चक्की किंडरडिज्ग डेनमार्क देश में है, डेनमार्क देश में स्थित स्मारक है, जबकि ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
और आपको क्रेमलिन मास्को सही है, पार्थनन एथेंस यूनान सही है और पिरामिड गीजा मिस्र ये आपका सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग का ही है ब्लड रिलेशन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हुए थे यह आपको नया बुक आया हुआ है, आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको डेली प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट करना है और प्लस में आपको बीपीएससी का भी अगर प्रैक्टिस सेट करना है, आपको करंट अफेयर्स मटेरियल अगर चाहिए पीडीएफ के रूप में उस पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जा कर के आप उसमें जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।